अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब देखने वाले। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे और सबके रिस्क में बरकत डाले रहे। जहाँ कहीं रहें, शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई। आइए देखते हैं मुझे किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने लिया है जी 1 किलो मटन है मेरे पास, छोटे छोटे इसके क्यूब्स में मैंने कटवा लिया है। 2 मेरे पास हैं बड़े साइज़ की प्याज, इन्हें मैंने बारीक स्लाइस से काट लिया है। भुना कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, हरा धनिया है थोड़ा सा मेरे पास, हाफ़ प्याली जो है मेरे पास कुकिंग ऑयल है, कुटा हुआ लहसुन है थोड़ा सा, और 1 हरी मिर्च है मेरे पास, बारीक कटा हुआ अदरक है, 2 टमाटर हैं क्यूब्स में कटे हुए, और स्पाइसेस में नमक है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, और 1/4 टीस्पून हल्दी है, और हाफ़ प्याली जो है वो दही है मेरे पास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है जी 1 अदद प्रेशर कुकर, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल हाफ़ प्याली। अगर आप चाहें तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने डाल दिया है जी कुटा हुआ लहसुन। जैसे ही लहसुन हमारा जो है वो अच्छे से कलर अपना थोड़ा सा चेंज कर देगा, 5 मिनट के लिए मैं इसको करूँगी। हल्का सा इसे गोल्डन कलर आ गया, मैं साथ ही इसके अंदर गोश्त को डाल दूँगी। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। 5 से 10 मिनट मैंने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर गोश्त को फ्राई करना है। इस तरह गोश्त को फ्राई करने से गोश्त का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बनता है कढ़ाई में। जैसे ही अच्छे से 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इस गोश्त को फ्राई होते हुए, अब मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ ऐड करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। अब मैं डालूँगी जी इसके अंदर स्पाइसेस। इसमें सादा से स्पाइसेस जाते हैं। काली मिर्च वाली कढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी बनती है। नमक, हल्दी, खुश्क धनिया और भुना कुटा हुआ ज़ीरा, ये चीज़ें मैंने डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। वो इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर करना है। साथ ही साथ अब इसमें मैं कटे हुए जो हैं प्याज, उनको ऐड कर दूँगी। 2 स्लाइस के साथ मैंने प्याज काट लिए थे स्लाइसर के साथ। इससे जो है वो आपकी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बन जाती है। अब मैंने 2 अदद कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, रफली काट के रखे थे मैंने। अब साथ ही साथ इसके अंदर मैंने 1 गिलास जो है वो पानी का ऐड करना है। पानी डालने के बाद मैं इसको एक बार मिक्स करके प्रेशर कुकर का जो कैप है इसे बंद कर दूंगी और 10 मिनट के लिए इसको स्टीम करूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं जी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेंडर हो चुका है। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल दूंगी ताकि खुले मुँह वाले बर्तन में आपको इजीली ये नज़र आ सके। अब मैंने ली है जी कढ़ाई, इसके अंदर मैं इसको मीट को डाल दूंगी और इसको मैंने तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और अगर आप पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए आपका थैंक यू। देखिए इसका ऑयल जो है बड़ा अच्छा सा ऊपर आना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पर अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च पाउडर। पहले मैंने काली मिर्च इसलिए नहीं डाली थी कि वो जो है उससे हांडी का कलर जो है वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। इस स्टेज पे ऊपर मैंने काली मिर्च डाली है और साथ ही साथ मैंने हाफ़ प्याली जो दही मिक्स करके रखा था वो इसमें डाल दूँगी। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैं पकाऊंगी तब तक जब तक कि दही का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही इसको मैंने पकाना है। अब इसे मैं कवर कर दूंगी और 10 मिनट इंतज़ार करेंगे जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाता है। पानी जो है हमारी कढ़ाई का अच्छे से ड्राई हो रहा है। अब साथ ही साथ मैंने इसके अंदर डाल दी है जी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ बारीक अदरक मैंने डाल दिया थोड़ा सा, और कुछ चीज़ें जो है मैंने गार्निशिंग के लिए बचा के रख ली हैं। जितनी हांडी की अच्छी बुनाई होगी उतना ही कढ़ाई का टेस्ट जो है वो आपका अच्छा आएगा। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हमारा अच्छे से ऊपर आ चुका है। अब मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया है
काली मिर्च वाली हमारी ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी जी इसकी फाइनल लुक। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जो पहली दफ़ा मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में लगे हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।